हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। दिस इज श्रुति पंडित आर्ट्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप फेस पे किस तरह से शेडिंग कर सकते हो। काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि फेस पे किस तरह से शेडिंग करना चाहिए, लाइट शेड किस तरह से करना चाहिए, डार्क शेड किस तरह से करना चाहिए। तो मैं इसमें आपको कंप्लीट बताऊंगी कि मैं कौन से आर्ट मटेरियल का यूज़ करती हूँ, मतलब पेंसिल कौन सी यूज़ करती हूँ मैं शेड करने के लिए, और ब्लेंड करने के लिए कौन सा टूल यूज़ करती हूँ। तो मैं इसमें कंप्लीट आपको बताऊँगी, तो कंप्लीट वीडियो आप देखना और फॉलो कर लेना। अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी अपनी इंस्टाग्राम आईडी का, और सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और अब मैं आपको सब कुछ बताती हूँ कि किस तरह से आप फेस पे शेडिंग कर सकते हो। तो लेट्स सी। तो यस गाइज, ये है वो ड्राइंग जिसको मैं ड्रॉ कर रही हूँ। तो आउटलाइन ड्रॉ कर लिया मैंने। अगर आप BTS बैंड के फ़ैन हैं तो आपको पता होगा कि इनका नाम है BTS-V। इनका रियल नेम है किम तायोंग। तो फिर मैं इन्हीं की ड्राइंग ड्रॉ कर रही हूँ। और अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से आर्ट मटेरियल्स यूज़ मैं करती हूँ फेस को ड्रॉ करने के लिए। तो लेट्स सी। तो ये कुछ आर्ट मटेरियल्स है जिनका मैं यूज़ करती हूँ फेस को कंप्लीट ड्रॉ करने के लिए। तो पेंसिल्स में कुछ ये है कि मैं यूज़ करती हूँ आप कैमलिन की चारकोल, सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, हार्ड चारकोल पेंसिल और एक मीडियम चारकोल पेंसिल। और ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ ब्रशेज़ का, मेकअप ब्रशेज़ है ये, तो मैं इन्हीं का यूज़ करती हूँ। आप भी इनको ले सकते हो, मेकअप की शॉप से ले सकते हो आप। और मैं कॉटन को यूज़ करती हूँ फॉर ब्लेंडिंग फेस। और इरेज़र ये है टोम्बो मोनो की इरेज़र, तो मैं इसका यूज़ करती हूँ इरेज़ करने के लिए, जैसे कि हाइलाइट्स करना है उधर। और इस इरेज़र्स का मैं यूज़ करती हूँ हेयर्स के लिए, और इसको मैं फेस के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ। तो ये दोनों टोम्बो मोनो ज़ीरो की इरेज़र है, तो इनको यूज़ करती हूँ मैं हाइलाइट्स के लिए। और ये वाली चारकोल पेंसिल है हार्ड चारकोल, अप्सरा की चारकोल पेंसिल है, तो मैं इसका भी यूज़ करती हूँ लाइट शेड दिखाने के लिए जहाँ पे भी डार्क होता है। और इस पेंसिल का मैं यूज़ करती हूँ कंप्लीट फेस पे लाइट शेडिंग करने के लिए। तो ये डॉम्स स्केच टूल है, HB शेड है इसका, HB ग्रेड है, तो मैं इसी का यूज़ करती हूँ। स्केच पेंसिल कहते हैं इसको, तो आप इसको ले सकते हो, किसी भी शॉप पे मिल जाएगी आपको स्टेशनरी की। और ये इरेज़र है नीडेड इरेज़र, जिसको मैं हाइलाइट्स के लिए यूज़ करती हूँ जहाँ पे मेरे को शेड को बिल्कुल कम करना होता है, और इरेज़र जो इरेज़ करना होता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपको ड्रॉ करना है। तो ये है वो ड्राइंग जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ। रेफरेंस फ़ोटो ये वाली है, तो इसकी आउटलाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी कि आपको किस तरह से फेस पर शेडिंग करनी है। तो आप ऑब्ज़र्व करिएगा और समझिएगा, आपको ज़रूर हेल्प करेगी ये वीडियो। तो अब मैं आपको बताती हूँ। तो मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल ले रही हूँ, कैमलिन की पेंसिल है ये। तो मैं इसको यूज़ करूँगी आईब्रोज़ को ड्रॉ करने के लिए। तो ये छोटी हो चुकी है, इसलिए मैं पेंसिल एक्सटेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ इसको, ताकि मैं आसानी से इसको यूज़ कर सकूँ। आपको सिंपली इसके अंदर पेंसिल एक्सटेंडर के अंदर डालना है पेंसिल को, और इसको लॉक कर देना है इस तरह से, और बस आपको यूज़ कर लेना है। तो आप छोटी से छोटी पेंसिल को यूज़ कर सकते हो इस तरह से। और अब मैं ड्रॉ करती हूँ।
आइज़ और लिप्स तो ड्रॉ हो चुके हैं और आईब्रोज़ भी। तो अब फेस पे शेडिंग कर रही हूँ, तो मैं यूज़ कर रही हूँ HB ग्रेड स्केच पेंसिल होती है वैसे तो ये, पर आप कोई सी भी पेंसिल यूज़ कर सकते हो जो कि लाइट चले, बस उसका शेड लाइट होना चाहिए, जैसे कि और डोम्स की हो, चाहे अप्सरा की हो, या कोई भी पेंसिल, पेपर पेंसिल्स भी आती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो कोई सी भी पेंसिल का आप यूज़ कर सकते हो। आप उसको पीछे से पकड़ के उस पर लाइट शेड करना फेस पे, और जैसे कि आप देख रहे हो इस तरह से आपको फेस पे शेडिंग करनी है। और मैं इसको ब्लेंड करूँगी कॉटन की हेल्प से, तो वो भी आप आगे देखना किस तरह से मैं ब्लेंड करती हूँ। तो अभी तो मैं पूरे कंप्लीट फेस पे शेडिंग कर लूँगी इस तरह से। ये बेस लेयर होती है, तो आपको बेस लेयर बिल्कुल लाइट शेड करनी है ताकि आपके पैचेस ना पड़े फेस पे कहीं पे भी पेंसिल शेड के। तो आपको कुछ इस तरह से बेस लेयर शेड करनी है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि किस तरह से आपको शेड करना है, पेंसिल का यूज़ करना है किस तरह से। और कंप्लीट वीडियो आप ध्यान से देखना तो आपको भी समझ आ पाएगा कि किस तरह से मैं यूज़ कर रही हूँ पेंसिल्स का लाइट और डार्क शेड को कवर करने के लिए। और अब मैं कॉटन लूँगी। कॉटन से बहुत ही अच्छी ब्लेंडिंग होती है, इसलिए मैं कॉटन का ही यूज़ करती हूँ। पेपर स्टम्प का मैंने काफ़ी लोगों को देखा है यूज़ करते हुए, पर मेरे को पेपर स्टम्प ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, ब्लेंड करने में मेरे को पसंद नहीं आया, इसलिए मैं कॉटन और ब्रशेस का यूज़ करती हूँ। तो आपको जो प्रेफर हो आप उसको यूज़ कर सकते हो, आपको जो पसंद हो। तो सर्कुलर मोशन में आपको कॉटन को ब्लेंड करना है कॉटन से। तो आप देख सकते हो जैसे कि इस तरह से आपको ब्लेंड करना है कॉटन से। बेस लेयर ड्रॉ हो गई है, तो अब डार्क एरियाज़ को कवर करने के लिए भी मैं इसी पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। एक और लेयर मैं इस पर शेड कर रही हूँ। तो आपको डार्क एरियाज़ को कुछ इसी तरह से ऑप्ट करना है कि पहले आपको बेस लेयर तैयार कर लेनी है पेंसिल को पीछे पकड़ के लाइट शेड करके। उसके बाद उसी पे डार्क एरियाज़ को कवर करने के लिए प्रेशर लगा कर पेंसिल पे आपको डार्क एरियाज़ को कवर करना है, पेंसिल को यूज़ करना है, वहाँ पे एक और लेयर लगानी है। और अब मैं फेस पे जितने भी हेयर्स हैं उनको चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का, और उसे ड्रॉ कर रही हूँ। तो बस आपको रेफरेंस फ़ोटो को देखते जाना है, उसको ऑब्ज़र्व करना है, और उसी तरह से आपको पेंसिल का यूज़ करके कंप्लीट फेस को और कंप्लीट ड्राइंग को ड्रॉ करते जाना है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका बनाऊंगी कि आप रियलिस्टिक हेयर्स को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, तो वो पार्ट भी आप ज़रूर देखना। और इस पार्ट को आप कंप्लीट समझना कि किस तरह से मैं फेस पे शेडिंग कर रही हूँ।
अब मैं यूज़ कर रही हूँ नीडेड इरेज़र। आप इसको कितना भी इलास्टिक होती है तो कितना भी ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हो। और मैं इसको यूज़ करती हूँ जहाँ पे पेंसिल का शेड लाइट करना होता है। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं पेंसिल जहाँ पर भी मैंने यूज़ कर रखी है वहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट के लिए यूज़ कर रही हूँ।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल भी रही होगी आपके लिए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना आपको कैसी लगी वीडियो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो आर्ट से रिलेटेड तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपका जवाब दूँगी आपके कमेंट का। और फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, अगर आपने नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। और मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। Do practice, do improve, and keep supporting me. Thank you so much for watching. Bye.